औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था गेट सी एच एंड गेट सी एच ई। ये दो फंक्शन हमने पढ़े थे। ये बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन में ही आते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास गेट्स फंक्शन, ठीक है। ठीक है, हम देखेंगे गेट फंक्शन होता क्या है और ये क्यों इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। द गेट्स फंक्शन इज यूज टू इनपुट स्ट्रिंग वैल्यू फ्रॉम द यूजर। यानी अगर आपने यूजर से स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट करनी है या इनपुट हासिल करनी है तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? गेट्स। अच्छा, जो गेट सी एच ई होते हैं ना, वो करेक्टर के लिए होते हैं, और गेट्स जो होते हैं वो स्ट्रिंग के लिए होते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग्स एक कलेक्शन ऑफ करेक्टर इज कॉल्ड स्ट्रिंग। जैसे कि आपका कोई नेम हो सकता है, आपका कोई एड्रेस हो सकता है, ठीक है। ये सारी स्ट्रिंग्स होती हैं, ठीक है। द इनपुट इज स्टोर्ड इन अ स्ट्रिंग वेरिएबल। जो इनपुट होती है वो हमारे पास एक वेरिएबल होता है, ठीक है। उसको हम कहते हैं कोई भी जो मतलब वेरिएबल है जो किसी स्ट्रिंग डाटा टाइप का हो तो उसमें वो स्टोर होता है। The user can enter any type of letters including alphabets, digits, special symbols and spaces। जो strings होती है उसमें आपके alphabets भी आ जाते हैं, special characters मतलब हैश वगैरह भी है, symbol स्टार symbol भी आ जाते हैं, ठीक है। digits 1 2 3 4 भी आ सकते हैं, space भी आ सकती है, ठीक है। आफ्टर टाइपिंग द स्ट्रिंग फ्रॉम कीबोर्ड, कीबोर्ड से स्ट्रिंग टाइप करने के बाद यानी जो भी आपने डाटा एंटर करना है, नेम वगैरह, फिर हम क्या करते हैं, यूजर प्रेस इंटर्स की एंड द स्ट्रिंग इज स्टोर्ड इन द वेरिएबल। जैसे ही अब आपने कोई भी डाटा एंटर करना है, जैसे कि अपना नाम एंटर करते हैं, तो उसके बाद यूजर ने इंटर की प्रेस करनी होती है, तो क्या होता है, आपकी जो भी वैल्यू होती है वो वेरिएबल में स्टोर हो जाती है। द नल करेक्टर इज ऑटोमेटिकली इंटर्ड एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। जो नल करेक्टर होता है ये वाला बैक स्लैश जीरो, ये ऑटोमेटिकली आपकी स्ट्रिंग के एंड पर इंटर हो जाता है, ठीक है। मैं भी आपको बताता हूँ ये किस तरह होता है इंटर। जैसे कि ये कुछ स्ट्रिंग मैं लिखता हूँ, अदनान लिखता हूँ, ठीक है। सॉरी, तो मैं अदनान लिखता हूँ तो उसके फौरन बाद जब भी आप इंटर की करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, ये बैक स्लैश जीरो। इसका मतलब है कि आपकी स्ट्रिंग जो है वो यहाँ पर आपकी स्ट्रिंग एंड हो गई है, खत्म हो गई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद द सिंटैक्स ऑफ गेट्स फंक्शन इज एज फॉलोज। यानी जो गेट्स फंक्शन लिखने का जो अंदाज है वो ये है, पहले आप लिखते हैं गेट्स, उसके बाद वेरिएबल, ठीक है। जो आपने वेरिएबल जिसमें आपकी वैल्यू जो है वो स्टोर होगी, ठीक है, वेरिएबल। इट इंडिकेट्स द स्ट्रिंग वेरिएबल इन विच द स्ट्रिंग इज स्टोर्ड। यानी ये जो वेरिएबल है ये वो वेरिएबल का नाम है या वो वेरिएबल है जिसमें आपकी स्ट्रिंग जो है वो स्टोर होगी, ठीक है। एग्जाम्पल, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनपुट्स अ स्ट्रिंग फ्रॉम द यूजर एंड स्टोर इन अ स्ट्रिंग वेरिएबल str, ठीक है। ये वाली जो एग्जांपल इसमें क्या होगी कि वो यूजर जो है वो यूजर से इनपुट स्ट्रिंग लेगी और उसको str नाम का एक वेरिएबल है उसमें वो स्टोर कर देगी, ठीक है। तो स्क्रीन पर क्या मैसेज डिस्प्ले होगा, एंटर योर स्ट्रिंग, देन आप स्ट्रिंग जो भी आपने एंटर करनी है तो वो क्या होगी, इसमें str में स्टोर हो जाएगी। Suppose the user types Pakistan on the screen and then press enter key. The string will be stored in string as follows। फर्ज करें कि यूजर जो है पाकिस्तान इंटर करता है, तो पाकिस्तान इंटर करेगा तो 1 बाय 1 ये करेक्टर स्टोर होंगे और एंड पर क्या होगा, बैक स्लैश जीरो स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ये किस में ये जो डाटा अब किस में पड़ा होगा, str में, ठीक है। उसके बाद होता है पुट्स। पुट्स फंक्शन है यूज टू डिस्प्ले स्ट्रिंग ऑन द स्क्रीन। गेट्स जो होता है वो स्ट्रिंग इनपुट के लिए होता है और पुट्स जो है वो स्ट्रिंग को आउटपुट करने के लिए इस्तेमाल होता है। The puts function is used to display string on the screen। यानी puts function क्या होता है, वो स्क्रीन पर स्ट्रिंग को डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल होता है। इट कैन डिस्प्ले स्ट्रिंग कांस्टेंट और स्ट्रिंग वेरिएबल। ये स्ट्रिंग कांस्टेंट या स्ट्रिंग वेरिएबल को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है, ठीक है। स्ट्रिंग कांस्टेंट मतलब ऐसी स्ट्रिंग जो तब्दील ना हो, स्ट्रिंग वेरिएबल जिनको हम तब्दील कर सकते हैं। अच्छा, द सिंटैक्स ऑफ पुट्स फंक्शन इज एज फॉलोज। जो पुट्स फंक्शन का जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह से है। पुट्स लिखते हैं, ठीक है, आप उसके बाद पैरामीटर्स। पैरामीटर होता क्या है, इट इंडिकेट्स द स्ट्रिंग वेरिएबल इन विच द स्ट्रिंग इज स्टोर्ड। यानी पैरामीटर से मुराद वो वेरिएबल है जिसमें आपकी स्ट्रिंग क्या होगी, स्टोर होगी। इन केस ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट, कांस्टेंट जो जब आपकी स्ट्रिंग कांस्टेंट होती है, इट इज रिटन इन डबल कोट्स। ये किस में लिखा जाता है, डबल कोट्स में लिखा जाता है, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल उसने बताई है। अच्छा, द फॉलोइंग एग्जांपल डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ अ स्ट्रिंग वेरिएबल str ऑन द स्क्रीन। ठीक है, ये वेरिएबल जो है वो str में जो भी वैल्यू आपने
इंटर की होगी उसको ये क्या करेगा, स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देगा। ठीक है, जैसे कि ऊपर वाला STR जो इसमें हमने पाकिस्तान इंटर करवाया था, तो स्क्रीन पर क्या शो कर देगा, पाकिस्तान शो कर देगा। देन द फॉलोइंग एग्जांपल डिस्प्ले स्ट्रिंग कांस्टेंट ऑन द स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है, ये स्ट्रिंग वेरिएबल है, इसमें जो भी स्ट्रिंग है वो चेंज हो सकती है, कभी वो पाकिस्तान इंटर कर सकता है, कभी कुछ, लेकिन ये जो भी है ये कांस्टेंट है। प्रोग्रामिंग मेक्स लाइफ इंटरेस्टिंग, ठीक है, प्रोग्रामिंग जो है वो जिंदगी को दिलचस्प बनाती है। ठीक है, अब ये अब आपको पता है कि जिंदगी को दिलचस्प बनाती है या जिंदगी को अजाब बनाती है, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि ये क्या करती है, लेकिन मेरी लाइफ इंटरेस्टिंग बनाती है अगर मुझसे पूछा जाए तो। ठीक, उसके बाद ये आसान प्रोग्राम है, वेरी इंपॉर्टेंट। राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ स्ट्रिंग एंड डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। यानी एक प्रोग्राम लिखें जो स्ट्रिंग को इनपुट करता है और स्क्रीन डिस्प्ले करता है स्क्रीन पर। ठीक है, अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक हमने स्ट्रिंग बना ली बुक, जिसकी लेंथ कितनी है, 50 है। ठीक है, आपको मैंने बताया था जब आप करेक्टर बनाते हो उसके साथ लेंथ बता देते हैं, वो करेक्टर कलेक्शन ऑफ करेक्टर हो जाता है जिसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। CLR। उसके बाद क्लियर स्क्रीन कर दो, देन इंटर नेम ऑफ योर फेवरेट बुक। आप क्या करते हैं कि फेवरेट बुक आपके स्क्रीन पर मैसेज डिस्प्ले होगा, इंटर नेम ऑफ योर फेवरेट बुक्स, देन गेट्स। तो आपका कर्सर जो है ना इधर ब्लिंक करना शुरू होगा, जो भी आप इंटर करेंगे। इसने इंटर किया होली कुरान, अब जो होली कुरान है वो किस में स्टोर हो जाएगा, बुक में। ठीक है, देन आप मैसेज डिस्प्ले करोगे योर फेवरेट बुक इज स्पोर्ट्स बुक। अब बुक में क्या पड़ा होगा, होली कुरान, तो ये मैसेज डिस्प्ले को योर फेवरेट बुक इज। देन उसके बाद स्पोर्ट्स बुक में जो भी बुक में डाटा पड़ा होगा वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा, वो होली कुरान, क्योंकि हमने होली कुरान लिखा था तो वो स्क्रीन पर एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जी CLR SCR आप कब से पढ़ते आ रहे हैं कि ये होता क्या है ये वो, तो अब देखते हैं ये फंक्शन क्या होता है। द CLR SCR फंक्शन इज यूज टू क्लियर द स्क्रीन। ये स्क्रीन को क्लियर करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी आउटपुट वगैरह को। इट इज एन अब्रीविएशन ऑफ क्लियर स्क्रीन। ये क्लियर स्क्रीन का मुखफ़फ़ है। व्हेन दिस फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड, जब ये फंक्शन कॉल होता है, तो स्क्रीन इज क्लियर्ड एंड कर्सर ब्लिंक्स ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। जब ये फंक्शन कॉल होता है तो आपकी जो आउटपुट वाली स्क्रीन है, सिर्फ स्क्रीन नहीं, जो आउटपुट वाली स्क्रीन होती है, जो ब्लैक विंडो होती है, वो क्लियर हो जाती है। और आपका जो कर्सर होता है वो कहाँ, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर, वो ब्लिंक्स करना शुरू कर देता है। द फंक्शन इज अवेलेबल इन हेडर फाइल कौन io.h। जो कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है उसमें ये फंक्शन अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद सिंटैक्स आपको पता है कि किस तरह लिखते हैं। CLR SCR ये एंगल राउंड ब्रैकेट्स, ठीक है, और उसके बाद सेमी कॉलन। अच्छा, उसके बाद है साइज ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, साइज ऑफ ऑपरेटर बताता है कि यानी हम जो भी इसमें बताएंगे ना, इंटीजर वैल्यू देंगे, कोई भी वैल्यू देंगे, ये तो वो हमें बताएगा कि इसका साइज कितना है, यानी कितनी मेमोरी ये लेता है वेरिएबल या कोई भी फंक्शन वगैरह। ठीक है, द साइज ऑफ ऑपरेटर इज यूज टू फाइंड द साइज ऑफ एनी डाटा वैल्यू। यानी किसी भी डाटा वैल्यू का अगर आपने साइज फाइंड करना है तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, साइज ऑफ ऑपरेटर यूज करेंगे। इट गिव्स द नंबर ऑफ बाइट्स ऑक्युपाइड बाय द वैल्यू। ये हमें बताता है कि इस वैल्यू ने, फलां वैल्यू ने, जो वैल्यू हम इसको एंटर करेंगे, कि कितने नंबर ऑफ बाइट्स ये लेता है मेमोरी में। ठीक है, द सिंटैक्स इसका ये है, साइज ऑफ लिखते हैं, उसके बाद आपने जो भी वैल्यू ऑपरेंड में लिख देते हैं, तो क्या हो जाती है आपकी, हमें बता देते हैं कि ये वाली वैल्यू इसका इतना साइज है। द ऑपरेंड कैन बी अ वैल्यू वेरिएबल और कांस्टेंट। ऑपरेंड आपका वेरिएबल हो सकता है या कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, आप वो बता रहा है एग्जाम्पल। साइज ऑफ एन, अब एन में कोई भी हो सकता है, एन की वैल्यू कोई भी हो सकती है, जैसे कि 1 2 3 4, तो हमें बताएगा। साइज ऑफ 10 बताएगा, साइज ऑफ 4.5, साइज ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, उसका नीचे ये क्या कहते हैं इसकी एग्जाम्पल, उसने प्रोग्राम एक दिया हुआ है। ठीक है, जैसा कि इसने बताया हुआ है कि अब देखो, साइज ऑफ करेक्टर %d, आगे वो कह रहा है साइज ऑफ करेक्टर, तो हमें पता चल जाए जो CHR है इसका साइज क्या है, 1 है, तो हमें बता देगा। इंट का 2 होता है, फ्लोट का 4 होता है, लॉन्ग का साइज क्या होता है, वो भी 4 होता है, डबल का 8 होता है, और लॉन्ग डबल का साइज 10 होता है। ठीक है, ये आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है ये किस तरह डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, यानी स्क्रीन पर शो होगा साइज ऑफ करेक्टर, आगे इक्वल वाला साइन शो होगा। ठीक है, अच्छा, इधर ही नहीं, इक्वल लिखा हुआ और इधर आउटपुट में इक्वल नहीं डाला, ये इधर इक्वल शो होना है। ठीक है, करेक्टर इक्वल। देन %d की जगह क्या आ जाएगा कि साइज ऑफ करेक्टर, जो करेक्टर का साइज होगा, करेक्टर का साइज 1 होता है, वो इधर आ जाएगा %d की जगह। और बैक स्लैश n आपकी आउटपुट को नेक्स्ट लाइन पर लाने के लिए होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज का सोल्यूशन आ जाता है। ठीक है,
सोल्यूशन ऑफ टेक्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है, ये आप लोग खुद करेंगे, ठीक है, इसको देखेंगे। और आपका जो कल के लिए जो साइज, मतलब आपने टेक्स्ट सोल्यूशन मुझे भेजना है, क्वेश्चन नंबर 7 ए पार्ट इसका, ठीक है, सी पार्ट आगे इसने लिखा हुआ है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, ए बी सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 तक आपने ये जी एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, और ये करके आपने मुझे सेंड करनी है लाजमी तौर पर। ये आपकी प्रैक्टिस है, अगर आप ये करोगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, ये मेरी बात याद रखती है। प्रोग्रामिंग है, जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे इसकी आउटपुट निकालेंगे, इसकी ड्राई रन करेंगे, ड्राई रन समझते हैं, मतलब प्रोग्राम लिखना फिर उसको कुछ वैल्यू देकर चलाना खुद, तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है, ठीक है। चलिए जी, आज के लिए इतनी काफ़ी है, इसको करें, देन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम में इंशाल्लाह एक्सरसाइज को देखेंगे मज़ीद। आपकी क्यूरी होंगी, कोई क्वेश्चन होगा तो उसको देखेंगे, अगर नहीं होगी तो हम इंशाल्लाह मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर पर।